Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from exercise 7C question 4 and 5. स्टूडेंट्स आपके पास आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है मेजर द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने डायमीटर फाइंड किया है उसी का आप दोबारा रेडियस फाइंड करें। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को एक ही जगह पे कंबाइन कर लिया है। हम एक ही पिक्चर बनाएंगे और एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसी का रेडियस और डायमीटर फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पास जो रेफरेंस दिया था क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का ही था। ओके, मेजर द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अब आपकी बुक पे ये सर्कल्स बने हुए हैं, आपने ये चेक करना है कि उनका डायमीटर कितना है और रेडियस कितना है। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का डायमीटर मेजर करना आना चाहिए या फिर सर्कल ड्रॉ करना भी आना चाहिए। अब आपके पास ये जो नोट्स हैं इनको देखकर आपने जिस तरह से मैं बताऊंगी आपने वही स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक पे। पार्ट ए में आपके पास जो सर्कल था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी कंपास को अपने जो आपके पास रूलर है ज्योमेट्री बॉक्स में उसको आपने इस लाइन के ऊपर फिक्स करना है। इस तरह से फिक्स करना है कि एक पॉइंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो, फिर नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे वो जितना भी एंड हो रहा है वहां तक वो जाएगा, ठीक है। तो जितना वो एंड तक आएगा मीन्स कि यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो इट मीन्स कि उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। फिर उसी का अगर आपसे कहा जाए कि जिस सर्कल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है उसी का रेडियस फाइंड करें, तो आपने उसी डायमीटर का हाफ कर देना है। 1 का हाफ क्या होगा 0.5। तो अब यहाँ पे आप देखें आपके पास ये सर्कल गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रूलर को यहाँ पे इस लाइन पे फिक्स करना है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर अगर रूलर में आपके और मेरे रूलर में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो मे बी आपका 1 सेंटीमीटर या 1.2 मीन्स के 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है। तो डायमीटर अगर 1.1 सेंटीमीटर हमने ये आंसर लिख दिया है। रेडियस क्या होगा, रेडियस हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ से सेंटर से इस बाउंड्री के एक पॉइंट तक, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये भी एक रेडियस है, ये भी, ये 2 रेडियस है। 2 रेडियस मिलाकर एक डायमीटर बनता है, क्योंकि डायमीटर का एक पार्ट रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर। पार्ट बी है आपके पास। अब आपके पास ये जो सर्कल है इसका आपके पास डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर। आपने इसको मेजर कैसे करना है, अपनी बुक पे या फिर जो आपको नोट्स मिले हैं वहां पे आपके पास ये शेप ड्रॉ है। आपने ऐसा करना है कि इसको इस पे अपने रूलर को फिट करें, ठीक है। रूलर को फिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे आपको पता है एक जो पॉइंट होना चाहिए वहाँ वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट फर्दर आपका जितना भी वो आएगा यहाँ पे आपके ये 2.2 सेंटीमीटर तक आएगा। तो इट मीन्स ये इसका हाफ जो लाइन उसको 2 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर रही है वो लाइन कितने सेंटीमीटर की है 2.2 सेंटीमीटर की। तो इसका रेडियस क्या होगा, जिसका डायामीटर 2.2 सेंटीमीटर का है तो उसका रेडियस 2.2 का हाफ क्या होगा 1.1। तो रेडियस क्या होगा 1.1 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्वेश्चन 4 का आंसर था और ये क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट्स अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना हो तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपको सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये सर्कल है, आपने इस तरह का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको अपनी कंपास को कितना ओपन करना होगा
आप अपनी कंपास में पेंसिल को फिक्स करें। जितना आपका उस सर्कल का रेडियस होगा उतना आपने उस पेंसिल को उस कंपास और पेंसिल के दरमियान में डिस्टेंस रखना है, मीन्स के कंपास को उतना ओपन करना है। पहले आप देखिए इसका डायमीटर क्या है। डायमीटर है इसका 2.3 सेंटीमीटर। ये आप रूलर की मदद से प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। अब 2.3 इसमें आपके पास रेडियस क्या होगा, 2.3 का 1.5 रेडियस होगा, ठीक है। अब आपने सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, ये आपके पास एक एक्टिविटी के तौर पर ये गिवन है। आपने कंपास में पेंसिल को फिक्स कर दिया, ओके। फिर आपने इस रूलर पे, ठीक है, रूलर पे जब आप इसको करेंगे तो आपने इस पे 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से अपनी कंपास को ओपन करना है। ये आपने इसको ओपन कर लिया, ये देखें 1.5 सेंटीमीटर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब आपने सर्कल को ड्रॉ किस तरह करना है, आपने ये जो आपकी कंपास की इसकी नोक है इसको आपने यहाँ पे सेंटर पे रखना है, ओके। यहाँ पे ये जो आपके पास सेंटर का पॉइंट नजर आ रहा है आपने इसको यहाँ पे फिक्स करना है। फिर आपकी पेंसिल ऑटोमेटिकली इस बाउंड्री तक आएगी। अपनी पेंसिल की नोक को अच्छी तरह से यहाँ तक फिक्स करते हुए आपने उसको राउंड घुमाकर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास इस रेडियस का 1.5 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ होगा और 1.5 उसका रेडियस होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका डायमीटर कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने सर्कल ड्रॉ करना है। पार्ट डी, आपके पास सर्कल है, लाइन आपके पास गिवन है, मीन्स के डायमीटर वो आपने कैसे चेक करना है, आपने प्रीवियस पार्ट्स की तरह रूलर को फिक्स करके ये जो आपका पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये 0 का पॉइंट वो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जब आप इसको सीधा इस तरह रखेंगे तो आपकी जो सेकंड पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है ये जा रहा होगा इस तक 2 सेंटीमीटर तक, इस पॉइंट तक जा रहा होगा। जब वो 2 सेंटीमीटर तक जाएगा इट मीन्स के ये जो लाइन है जो इसके सेंटर में से पास कर रही है उसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो जो लाइन सेंटर में से पास करती है वो उसका डायमीटर होती है, जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका रेडियस क्या होगा, 2 का हाफ मीन्स के 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट हो चुका है। एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर दिए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। And question 6 is, using your ruler and compasses, draw circles with these radii। मीन्स के आपको वो कहते हैं कि कंपास को यूज करके आपने इस रेडियस का, जो आपके पास नंबर गिवन है वो रेडियस है, इतने रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस ये हो। हम कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के, वो कौन कौन से हैं, ए, सी, डी एंड एफ, ये 4 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए उस सर्कल का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना रेडियस होना चाहिए उतना आपने अपनी कंपास को फिक्स करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें हम कंपास को पेंसिल को कंपास में फिक्स करने के बाद उसको कितना ओपन करते हैं, इसी तरह आपने उसको ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक रूलर है, आपने उसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। मीन्स कि आपकी पेंसिल की नोक 0 सेंटीमीटर पे है अगर, तो 4 सेंटीमीटर पे कंपास की नोक होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कंपास या इधर पेंसिल रख सकते हैं, लेकिन आपने उसको फिक्स उतना 4 सेंटीमीटर का ओपन करने के बाद आपने सर्कल ड्रॉ कहाँ से करना स्टार्ट करना है। आप पेज की कोई भी आप पोजीशन ले, पेज की आप कोई भी जगह ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक शीट है, शीट पेपर लें और उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपास को फिक्स करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स किया, अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद उसके सामने से यहाँ से या फिर यहाँ से किसी भी पॉइंट से आप
पेंसिल को अच्छी तरह से रख के उसको राउंड घुमाएं। लेकिन आपकी एक बात याद रखनी है कि आपकी कंपास अपनी जगह से मूव नहीं करनी चाहिए, उसकी पोजीशन एक ही रहनी चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे उसको अगर फिक्स किया है तो वो यहाँ से मूव नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उसकी पोजीशन वही रहनी चाहिए। मीन्स इस पॉइंट से आगे पीछे कंपास नहीं होनी चाहिए। आपने घुमाना किसको है? पेंसिल को। पेंसिल को आपने यहाँ पे कंपास रख के आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और पेंसिल को आपने राउंड घुमाना है। एक बार फिर कह रही हूँ, कंपास अपनी पोजीशन से मूव नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको इस तरह राउंड मूव करेंगे तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका ये सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है? तो आपको पता है कि यहाँ से आपने कंपास को फिक्स किया था, वो उसका सेंटर है। सेंटर के मिड में से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, बेशक इसको डॉटेड, एक तरफ की सेंटर का पॉइंट अच्छी तरह फिक्स है, एक तरफ आप डॉटेड लाइन रख लें और एक तरफ प्रॉपर लाइन रख लें। तो फिर आपने एक तरफ आपने डॉटेड लाइन रख ली और एक तरफ आपने प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप अपने रूलर को इस तरह से रखें कि आप 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे सर्कल पे आपका 0 होना चाहिए, और फिर आप इस साइड पे भी कर सकते हैं और इस साइड पे भी, दोनों, क्योंकि ये हाफ है सर्कल का, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ, अगर आपका इस सेंटर से इस बाउंड्री के एक पॉइंट तक या फिर इस बाउंड्री के एक पॉइंट तक, या तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, दोनों में से कोई भी एक साइड अगर वो 4 सेंटीमीटर की है तो इट मीन्स के आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ पे देखें, मैंने चेक किया है किस तरह से अपने सर्कल को आपने किस तरह फिक्स करना है। ये सेंटर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे अपने बाउंड्री तक आना है। ये देखें बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स के आपका सर्कल जो है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट सी है आपके पास 3.3 सेंटीमीटर। आप इसको 3 सेंटीमीटर, अब आपकी बुक में ये 3 सेंटीमीटर है या फिर 3.3 सेंटीमीटर, इन दोनों में से आपके पास एक डायमेंशन है, ठीक है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया है। आप इसको 3.3 सेंटीमीटर का खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो मेथड अभी मैंने बताया है। किस तरह से करना है, उसी तरह अपने कंपास में पेंसिल को फिक्स करने के बाद अपने कंपास को सेंटर के अपने शीट पेपर पे, अपनी नोटबुक पे, किसी भी शीट पे किसी भी एक पॉइंट पे कंपास को अच्छी तरह फिक्स करें और फिर उसके सामने से आप पेंसिल को घुमाएं। सिर्फ पेंसिल को घुमाना है। रिमेंबर, आपकी कंपास अपनी पोजीशन से मूव नहीं करनी चाहिए। जब आप अपनी पेंसिल को मूव करवाएंगे उसी पॉइंट के राउंड, उसी के इर्द गिर्द जब आप उसको मूव करवाएंगे और उसी पॉइंट पे जब वापस आएंगे जहां से स्टार्ट किया था, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अब आपने उसी तरीके से अपने रूलर को सेट करें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे ये जो आपका इस लाइन तक, इस बाउंड्री तक, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट तक ये इसका डिस्टेंस होगा, वो 3 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स के ये जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी, और आपके पास जो रेडियाई गिवन है, जो आपने सर्कल ड्रा करना है, उसके लिए रेडियाई जो गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। मीन्स के आपके पास जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो आपने अपनी कंपास में पेंसिल को फिक्स करने के बाद आपने कंपास को कितना ओपन करना होगा? 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से रूलर को लेके आप कंपास और पेंसिल में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखें और फिर जो आपकी कंपास की आपकी नोक है उसको आप अपनी शीट पेपर के किसी भी एक पॉइंट पे अच्छी तरह से फिक्स कर लें। इस तरह से फिक्स करें कि आपके पास पेंसिल जस्ट आप मूव करेंगे, कंपास मूव नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपने कंपास रखी है और यहाँ पे आपकी पेंसिल होगी, ठीक है। आपने कंपास की पोजीशन को मूव नहीं करना, पेंसिल को आपने उसी के इर्द गिर्द इस तरह से राउंड मूव करना है और वापस जब आप उसी पोजीशन तक आ जाएंगे तो आपके पास ये एक सर्कल बन जाएगा और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ पे भी जो सेंटर के इस साइड पे भी 5 सेंटीमीटर है, इस साइड में 5 सेंटीमीटर है। एक साइड आपके पास जो होती है उसको आप रेडियस कहते हैं और दोनों साइड्स को अगर आप कंबाइन कर दें तो वो डायमीटर बन जाता है। इट मीन्स कि ये जो आपने अभी सर्कल ड्रॉ करना सीखा है इसका रेडियस
5 सेंटीमीटर है और इसका सर्कल, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। आप रूलर की मदद से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट रखें रूलर का, यहाँ तक जब आप जाएंगे फर्दर तो यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर तक बाउंड्री तक आपकी ये रूलर पे नंबर 5 तक अप्रोच कर रहा होगा। ओके, नंबर एफ पे आपके पास जो सर्कल ड्रॉ है आपने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। 4.1 सेंटीमीटर रेडियस मीन्स के आपके पास 4.1 सेंटीमीटर का आपने अपनी पेंसिल को फिक्स करने के बाद कंपास को आपने कितना ओपन करना है, 4.1 सेंटीमीटर। फिर आपने कंपास को सेंटर के इस पॉइंट पे रखते हुए उसको कंपास को मूव नहीं करना, पेंसिल को आप राउंड मूव करें और वापस उसी पॉइंट तक जब आएंगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और इसका रेडियस कितना होगा, 4.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 is completed. In fact, exercise 7C is completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ और शेप्स को डिस्कस करेंगे। हम ट्रायंगल को डिस्कस कर चुके हैं, हम एंगल्स को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास ऐसी शेप्स होती हैं जो 4 साइडेड होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।